हेलो गाइस, माय नेम इज़ नीलेश कुमार मिश्रा और मैं आज अपने बड़े भाई करण मिश्रा जी से कुछ बात करूंगा और आपको उनसे उनका परिचय बताऊंगा। करण भैया, आप अपने बारे में कुछ बताइए ना। आप क्या अपने पूरे जीवन में अभी तक क्या क्या किए हैं? जिंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। हम्म। जो डाउन्स आए हैं उस टाइम पे बहुत टाइम पे मैं हार भी चुका हूँ, हार मान लिया था। बट बहुत किस्मत अच्छा है मेरा। बहुत कुछ खराब हो रहा था लेकिन किस्मत इतना अच्छा है ना मेरा कि हमेशा कोई ना कोई बहुत अच्छा सपोर्टर मिल गया है। जब शारीरिक तरीके से मैं परेशान था तब मेरे को जीजू मिले जो मेरे को संभाले। उसके बाद मेंटली परेशान था तो दोस्त मिला एक जो कि लाइब्रेरी के बराबर है सच में ही। तो ऐसा हुआ है, ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया हूँ, बहुत कुछ सीख लिया हूँ। कल मेरा ज़िंदगी ये था कि मैं उड़ रहा था, कभी मन नहीं बाइक उठाओ कहीं चले जाओ कहीं भी घूमते जाओ, ये ज़िंदगी में जिया हूँ। अब बहुत कुछ चेंज हो गया है। पहले बोलते थे कोई बोल नहीं सकता कि मेरा ज़िंदगी बदल जाएगा। मैं बोलता था अरे बदलूंगा नहीं मैं, लेकिन ज़िंदगी जिस तरीके से बदली है ना शादी के बाद समझ में आ रहा है, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है। अच्छा, आपको पढ़ाई में क्या क्या अच्छा लगता था और आपने क्या क्या किया अभी तक अपने? नहीं, पढ़ाई में मेरे को सबसे बेस्ट मेरे को जो लगता था, मेरे को मेडिकल करना था, एमबीबीएस करना था और एमडी करना था। ठीक है, मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट बनना था प्रॉपर तरीके से। वो हो नहीं पाया क्योंकि मेरा 10th में मार्क्स इतना घटिया था। बट मैं सर को रिक्वेस्ट किया कि सर मेरा बायो फिजिक्स मैथ्स सब में इतना अच्छा मार्क्स आया, बाकी जियोग्राफी आर्ट्स की वजह से ख़राब आया तो क्या हो गया, आप मेरे को साइंस दीजिए। दिया नहीं उन्होंने। तब मेरे पास सेकंड जो ऑप्शन मैं बना के रखा था तो उन्होंने मेरे को कॉमर्स दिया, तो मैंने कॉमर्स के साथ बोला मेरे को मैथ्स दे दीजिए ताकि मैं आगे इंजीनियरिंग लाइन पर जा सकूँ। तो वही मेरा था, परस्यू किया मैंने उसको। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा हुआ है, मेडिकल भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। हम्म। ठीक है, और अकाउंट्स तो अकाउंट्स भी पढ़ा हुआ है। लॉ फॉर्म में भी काम कर चुका हूँ, अकाउंट्स फॉर्म में भी काम कर चुका हूँ, और इंजीनियरिंग फॉर्म में भी काम कर चुका हूँ, इंजीनियरिंग कंपनी में भी काम कर चुका हूँ। काम तो बहुत जगह कर चुका हूँ, मेडिकल फील्ड में भी काम कर चुका हूँ। ठीक है, और सबसे कुछ सबसे ऐसा अच्छा चीज लाइफ में बताइए जो नए युग के जो बच्चे हैं सब, उनके लिए कुछ बताइए। देखिए, बहुत कंट्रोवर्शियल बात है। मेरा मानना ये है कि अपने से जो बुजुर्ग है ना उनकी बातें उतना ना सुने, आप सुने लेकिन उस चीज़ को उतना ना दिमाग लगाएं। आपके पास ज़्यादा दिमाग है, ठीक है, उनको ये नए वर्ल्ड के बारे में उतना नहीं पता है। भले हुए मैं अगर बोलूँ उनके सामने, मेरे माता पिता के सामने बोलूँगा ना, उनको ख़राब तो लगेगा, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको ये नया वर्ल्ड के बारे में उतना नहीं नॉलेज है। आपको ज़्यादा नॉलेज है, 10 साल में बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर ले होंगे, तो आप अपना सुनिए कि क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान पे, कुछ ऐसा रिस्क मत लीजिएगा जिससे आपकी फैमिली पे बनाए। और एक सबसे बेस्ट तरीका होता है ना, मान लीजिए 4 साल का पढ़ाई कर रहे हैं तो 4 साल में जितना पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, 1 साल में अगर आप उठा पा रहे हैं उस पैसे को तो ही वो पढ़ाई आपका स्वार्थ है। वरना जो जो कहा गया है ना कि जो पसंद है अपना एम को फॉलो करो, दैट इज टोटली रॉन्ग। मिडिल क्लास लोग हैं हम लोग, एम से भैया पेट नहीं भरेगा और नहीं माता पिता को पेट भरेगा, फैमिली नहीं पलेगा एम से। करो कुछ ऐसा कि अलग हो जाए। और एक बात, एम उम से कुछ नहीं होता है। आप जो चीज़ बहुत दिमाग से अच्छे से करेंगे ना वही आप उसी पे बेस्ट हो जाएंगे, ये चीज़ तो है। तो भैया सुनो अपनी, सुनो सबकी, करो अपनी, लेकिन कुछ अच्छा करो और टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि आपको ही पता है कि ये जो एक बार टाइम चला गया ना वो बीत के नहीं आएगा। अगर अपने लाइफ का 1 सेकंड भी वापस लेके आ सकते हैं ना, खुल के टाइम वेस्ट करिए। लेकिन आपको भी पता है कि टाइम नहीं आता है दोबारा। तो ज़िंदगी भी जियो और कुछ करो क्योंकि टाइम नहीं आएगा। और एक बात के लिए, टाइम चला जाएगा ना, आप वेट करेंगे परफेक्ट टाइम आएगा तब करेंगे, तब तक दूसरा कोई अनपरफेक्ट टाइम को परफेक्ट बना लेगा और आपके पास परफेक्ट टाइम आएगा नहीं। तो भाई रुको मत, चलते बनो, बढ़ते रहोगे। बहुत कंपटीशन है दुनिया में। सही बात कहा भैया, समय वापस लौट के नहीं आता है। भैया कभी कुछ लौट के नहीं आता है। एक बार समय गया वो भी लौट के नहीं आएगा। एक बार देह भी चला गया ना, बॉडी भी चला गया, यानी मर गया, तो भी आप वापस नहीं आ सकते हैं। तो जो ज़िंदगी है उसको जियो, अच्छे से जियो, खुश रह के। और अगर दुख हो रहा है ना तो उसको एक्सेप्ट करो कि भाई गलती हुआ है, उससे दुख, उसकी वजह से दुख हूँ मैं। कोई आपको अगर टॉर्चर कर रहा है ना तो ये मत सोचिए कि भाई मैंने उसका क्या बिगाड़ा, ये सोचिए कि भाई मेरे पुराने कर्मों का फल है, उसके थ्रू मेरे को मिल रहा है, मेरे कर्म का फल मिल रहा है, लेकिन जरिया वो है। इसीलिए भाई वैसा मत करिए, आराम से रहिए, सारी चीज़ को एक्सेप्ट करिए। खुशी है तो ज़्यादा उछलिए मत, गम है तो टूटिए मत। टाइम ज़रूर लास्ट आएगा टाइम आप क्या दोबारा से। कहना चाहेंगे भैया? लास्ट तो हम ये कहना चाहेंगे कि खुश रहिए। खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
कमा उमा के ना कुछ नहीं होना जब तक अगर खुश नहीं रहेंगे। और एक चीज़ जो होता है ना कि हमारे कुछ लोग किए हुए हैं हमारे घर पे कि सारा ज़िंदगी कमाने पे रह गया, और जब उम्र आ गया तो उनका बेटा नहीं पूछ रहा है, ना ही उनको कोई खुशी है। अब उनको गिल्टी फील हो रहा है कि हम सारा ज़िंदगी तो पैसे के पीछे भागे, जब कुछ जीना था तब जिए नहीं, और अब मेरे पास सब कुछ रहते हुए कुछ नहीं है। जियो ज़िंदगी, उसके साथ सब कुछ करो, ये नहीं कि भाई पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हैं। सबसे बड़ा बेवकूफ़ तो है जो विदेश जा रहा है कमाने के लिए, ज़िंदगी जी नहीं रहे हैं, फैमिली को टाइम दे नहीं रहे हैं, उनकी अर्धांगिनी किसी और के पास चली जा रही है, और उसके बाद वो लोग सोच रहे कि अरे क्या हुआ ज़िंदगी में, आपने क्या किया? शादी करके बच्चे करके चले गए, विदेश कमा के ला दिए, पैसा क्या हो गया? जा रहे हैं पैसा बांध के लेके जाएंगे नहीं। तो फैमिली के साथ रहिए, ज़्यादा अच्छे से रहिए, ज़्यादा खुशी रहेगा। 2 पैसे कमाइए, ठीक है, कम कमाइए, जितना कम हो सके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुश रहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ना कि विदेश का पैसा छापाता नहीं और भेजाता नहीं घर है, हमार मलकाइन हमार माई एकदम खुश बाड़ी, हम कहाँ बनी, हमारी ज़िंदगी का भेल कि हम ज़िंदगी जिए नहीं, परिवार के समय देनी ना देनी, तो क्या फ़ायदा वैसे ज़िंदगी जी के। खुश रहो भाई, खुश रहो और खुश रहने दो, सबसे बेस्ट चीज़ है ना।